देखो, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 कहीं भी चले जाओ, इससे पहला पढ़ने ही वाला है। या तो ये इक्वेशंस के बीच में आ जाएगा या तो शुरू में ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन किस तरह के होंगे, जैसे ये हो गया तुम्हारा x+2 डिवाइडेड बाई x-3 -7 या +7 इक्वल टू 7x+3 डिवाइडेड बाई 5, इस तरह का। अब इसमें हमको फाइनली x का वैल्यू निकालना रहता है। फाइनली क्या करना रहता है, x का वैल्यू निकालना रहता है। या फिर इस तरह का क्वेश्चन हो गया 7x - 5/2 3x - 7/8, है ना। या फिर डिवाइड में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों तरफ क्या हो जाए, ऐसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ये मेरा प्रिंसिपल है। तो इसके लिए बेसिक्स क्या होगा, आखिर कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, उसको सबसे पहले समझिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पे तो हम लोग आएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एकदम बेसिक से चीज़ों को बताएं तुमको, कि ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे पहले सोचो कि छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 = 5 है, क्या ये बात सही है कि गलत है? सही है, 5 = 5 सही है कि गलत है? 5 = 5 गलत है सर। 5 = 5 गलत है? खड़ा हो जा। कैसे गलत है? 5 = 5 कट ना जाएगा। 5 बराबर 5 होता है? होता है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे पिटाई विटाई खा लोगे। 5 = 5, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब इक्वेशन में हम दोनों तरफ कोई चीज़ जोड़ दें और चाहे कोई चीज़ घटा दें, वो बराबर रहेगा। लेकिन जोड़ने घटाने वाली चीज़ क्या होगी, सेम चीज़ होगी। इक्वल चीज़ को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। खड़ा हो जाता तू, कहाँ हंस रहा था भाई, कहाँ हंस रहा था, खड़ा, कहाँ हंस रहा था, पढ़ा रहे ना। हंसो। 5 = क्या है, 5 है। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन ये बराबर है, LHS और RHS। इसमें हम दोनों तरफ सेम चीज़ जोड़ेंगे और चाहे सेम चीज़ घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुना भी करेंगे सेम चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं ऐड बोथ साइड 5 या 7, तो हम 5 + 7 कर दिए, इधर भी 5 + 7 कर दिए। क्या ये जो रिजल्ट आएगा 12, क्या ये इस 12 के बराबर है? समझ में आई बात। अगर 5 = 5 है पहले से वो अगर बराबर है, अगर हम इसमें 7 सब्ट्रैक्ट भी कर दें, लेकिन दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ करके एक तरफ छोड़ देंगे, दिक्कत हो जाएगी। जैसे 5 - 7 = 5 - 7, कितना आएगा ये, -2। ये कितना आएगा हमारा, -2। क्या ये बराबर है? भले वो पहले से चेंज हो गया है, लेकिन दोनों चीज़ बराबर ही रहेगा। हम बराबर की बात कर रहे हैं, इक्वेशन इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि दोनों तरफ कोई चीज़ जोड़ेंगे तो भी वो बराबर रहेगा, घटाएंगे तो भी बराबर रहेगा। अब चलो मान लो यही एक क्वेश्चन है, 12 = 12। हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 × 3, इधर 12 है, इधर भी हम 3 करते हैं। क्या ये इक्वल रहेगा? पहले से चेंज हो गया, 12 36 हो गया, लेकिन दोनों तरफ जो चीज़ लिखा हुआ है वो इक्वल लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बात। अब हम क्या करेंगे, मान लो ये 36 = 36 है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इक्वेशन आपको पहले से अगर बराबर दिया गया है, उसमें आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मान लो इधर 9 से डिवाइड कर रहे हो, इधर और इधर भी आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, एक तरफ छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम इधर नहीं करते हैं, इधर कर देते, तो ये 4 हो जाएगा, ये 36 से रहेगा। क्या ये तुम्हें लग रहा है बराबर होगा? नहीं सर। इसका मतलब अगर आप 9 से इधर डिवाइड किए तो मजबूरन आपको 9 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। समझ रहे बात को। तो कहानी क्या हुई कि अगर 2 इक्वेशन है तो हम दोनों तरफ सेम चीज़ जोड़ सकते हैं, सेम चीज़ घटा सकते हैं, सेम चीज़ का गुना कर सकते हैं, सेम चीज़ का भागा कर सकते हैं।
भागा हम जीरो से नहीं करते हैं, याद रखोगे। और गुना भी हम जीरो से नहीं करेंगे, गुना भी हम जीरो से नहीं करेंगे, और भाग भी जीरो से नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई भी जीरो से नहीं करेंगे, और डिवाइड भी। अब कहोगे कि सर दोनों तरफ हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 7 बराबर 5 है, मान लो। कहोगे कि देखिए हम इसको बराबर कर देंगे। हम कहेंगे कैसे करोगे? हम जीरो से गुना कर देंगे दोनों तरफ। लीजिए, अब देखो दोनों तरफ क्या हो गया, जीरो बराबर जीरो हो गया कि नहीं? पहले बराबर नहीं था और अब क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करना वैलिड नहीं है। आप दोनों तरफ जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो बराबर नहीं भी रहेगा तो भी वो बराबर हो जाएगा। क्या ये बात सही थी? 7 बराबर 5 था? 7 बराबर 5 होता है? नहीं बराबर होता है। 7 7 के बराबर होता है, 5 5 के बराबर होता है। तो अगर ये दोनों तरफ बराबर चीज़ें नहीं है और आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बराबर हो जाएगी। लेकिन जीरो को छोड़ के कोई और नंबर से गुना करके देखो, जीरो को छोड़ के कोई और नंबर से गुना करके देखो, बराबर नहीं होगी। तो इसीलिए जीरो से मल्टीप्लाई करना अलाउ नहीं है इक्वेशन में। दोनों तरफ इक्वेशन में हम लोग को जीरो से मल्टीप्लाई करना अलाउ नहीं है, याद रहेगा ये बात। और डिवाइड करना भी जीरो से डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं। जैसे 36 डिवाइडेड बाई जीरो कर दिए और इधर भी 36 डिवाइडेड बाई जीरो कर दिए, ये अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ है? क्योंकि जीरो से डिवाइड करने पे वो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, उसका कोई परिभाषा ही नहीं दिया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? जीरो से डिवाइड करना मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं है। इसका रीज़न बहुत बढ़िया है, एक्सप्लेन किया जाता है बहुत बढ़िया से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। बस ये जान जाएंगे अभी कि जीरो से डिवाइड करना क्या है, अलाउ नहीं है मैथमेटिक्स में। और ना हम इक्वेशन में दोनों तरफ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? तो ये नोट करके आप लिख लो, नोट करके लिखो जल्दी कॉपी पे। इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, चलिए तो इसमें हम लोग नोट नंबर 1 लिखे हैं कि इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कैन नॉट मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई जीरो। जीरो से ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन के दोनों तरफ और ना ही डिवाइड कर सकते हैं। नोट नंबर 2 में हम लिखे हैं यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एनी फिक्स्ड नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जीरो को जोड़ो घटाओ उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नोट नंबर 3, यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नॉन जीरो फिक्स्ड नंबर। तो ये बात को समझो, नॉन जीरो फिक्स्ड नंबर का मतलब क्या है? नॉन जीरो मतलब क्या? जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे निगेटिव होगा चलेगा, जैसे 5 बराबर 5 है, आप -2 से दोनों तरफ गुना कर दो, वो चलेगा। 5 गुने -2। नॉन जीरो का मतलब समझे? नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो नहीं होना चाहिए। ये हो गया 5 दूना के 10 माइनस में, और ये भी क्या हो गया माइनस में, ये भी बराबर है। समझ रहे बात को ना? तो नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। ये है इक्वेशंस का बेसिक। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का या इक्वेशंस का, उसका ये क्या है? थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। अब यही थ्योरी को बारी बारी से लगाया जाएगा और एक्स का वैल्यूज निकाला जाएगा। तो अब जो है ये बेसिक था तुम्हारा। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो इसको प्रिंट कर लीजिए पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से बेसिक को समझेंगे, और जब बेसिक हमें समझ में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहले हथियार चलाने तो आना चाहिए। एक ही बार अगर आपको कट्टा भी चलाने नहीं आ रहा है और सीमा पे भेज दिया जाए बड़का राइफल दे के, और चलाने नहीं आ रहा है तो क्या होगा? मरे जाओगे। बंदूक रहने से हाथ में थोड़ी होगा, चलाने आना चाहिए। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि हमको बेसिक पता चल जाए कि नहीं क्या कहानी है। तो सबसे पहले ये देखो, ये लिखा हुआ है कैसे, 9 and 1/4। इसको चेंज करने आना चाहिए। 9 चौके 36 और 1 37,
बटे 4, पहले चेंज कर लीजिए, y माइनस 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3। अब देखो x का वैल्यू निकालना होगा, चाहे y का वैल्यू निकालना होगा, चाहे z का वैल्यू निकालना होगा। अब y का वैल्यू निकालना होगा तो y का वैल्यू निकलेगा कैसे, जब y बराबर दिखाई देगा तब ना। सोच के देखो, जब y बराबर दिखाई देगा, y के साथ कुछ भी नहीं लगा होगा तभी ना। तो क्या करेंगे हम, हमें ये -4/3 क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ज़रा सोचो कि अभी हम एक तरीका पढ़े थे कि इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी चीज़ जोड़ा सकता है और कोई भी चीज़ घटाया जा सकता है। ये पहले से बराबर है कि नहीं है, दिया गया हमें पहले से बराबर, तो हम मानेंगे बराबर है। दिखने में नहीं लग रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब दोनों इक्वल है, हम दोनों तरफ क्या करेंगे बताओ, y कैसे निकलेगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड बोथ साइड, क्या 4/3 नहीं, केवल 4/3 ऐड करेंगे। 37/4 है, आप प्लस 4/3 कर दें। इधर पहले से y माइनस 4/3 है, पहले से जो है वो रहेगा, पहले इधर भी 37/4 था रहेगा, हमने प्लस 4/3 किया, प्लस 4/3 किया, अब ये कट जाएगा, कटा। तो डायरेक्ट जो हम इसीलिए तो किए हैं, हमको y का वैल्यू निकालना था, हमको डिस्टर्ब कर रहा था -4/3, हम प्लस कर दिए, बेटा चला गया, चला गया। अब y डायरेक्ट अकेला दिख रहा है कि नहीं RHS में, y ही तो चाहिए, y बराबर ही तो चाहिए, बात समझ में आई। अब यहाँ एलसीएम लेने वाला काम कर लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, 4 तिया 12, 3 से गुना करो, 3 7 21, 2 हुआ है ना, 3 तिया 9 और 2 11, और 3 से 12 में डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 चौके 16, 111 में 16 जोड़ना है तो 110 में 16 जोड़ो 126, 127 होगा। समझ में आ रही है बात, इक्वल टू y। अब यानी कि y का वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया फाइनली 127/12। अब कटेगा तो नहीं, हमको उम्मीद कम है ना, तो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब y बराबर इधर लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y बराबर 127 डिवाइडेड बाई 12। समझ में आ रही है बात। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें थोड़ा सा बोलिएगा सर, वो -4/3 था, वो +4/3 कैसे मिला? हम दोनों तरफ क्या लिखे हैं, ऐड बोथ साइड 4/3, हम दोनों तरफ 4/3 जोड़े हैं। हम इक्वेशन में जैसे 5 बराबर 5 रहता था तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ कोई भी फिक्स नंबर जोड़ सकते हैं ना भाई, 7 7 जोड़ सकते हैं, 8 8 जोड़ सकते हैं। हम 4/3 ही क्यों जोड़े, क्योंकि हमको -4/3 की कहानी ख़त्म करनी थी। तो एकदम इक्वल चीज़ जुटेगा तभी ना वो कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये छोटी छोटी बात है, आप जो भी दिक्कत है आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ देखिए 5x/3 है, प्लस 2/5 है, इक्वल टू 1 है। सबसे पहले हमें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 2/5 डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बाद हमें 5/3 डिस्टर्ब कर रहा है। समझ में आ रही है बात। सबसे पहले हम 2/5 को कहाँ निकाल, हमको x का वैल्यू निकालना है फाइनली, तो x को अकेला करना है, x को क्या करना है, अकेला करना है। और x को अकेला करने के लिए जो भी उसके साथ टर्म लगे हुए हैं उसको किसी न किसी नियम के अनुसार ख़त्म करना है। और नियम क्या है, अभी पढ़े हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ सेम चीज़ जोड़ा जा सकता है, सेम चीज़ घटाया जा सकता है, सेम चीज़ गुना किया जा सकता है, सेम चीज़ भागा किया जा सकता है, यही थ्योरी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/5 का कहानी ख़त्म, कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, प्लस 2/5 पे क्या कर देंगे, -2/5। इधर भी अगर इधर घटाए तो बोले थे एक तरफ अगर घटा रहे तो दूसरी तरफ भी घटानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 5 बराबर 5 है, आप इधर 2 घटाएं, इधर छोड़ दीजिएगा तो बराबर नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। सर -2/5 कैसे है बेटा, ये 2/5 है, इसी को ना गायब करना है। जितनी इतनी इसकी शक्ति है उतना ही न शक्ति माइनस को दोगे, ताकि प्लस वाली शक्ति माइनस वाली शक्ति से क्या हो जाए, कट जाए। जितना प्लस उतना ही माइनस, तभी तो जीरो होगा। यही से तो पकड़ना है कि किसको घटाना है, किसको गायब करना है। फिर यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं भाई, बताइए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला कि मुंह बंद रख ना, मुंह बंद रख, नहीं जानता है हमें तू। मैं क्या, तेरे जैसे लोग को ना बहुत शांत कर देते हैं हम 2 मिनट में। यहाँ क्या है, 5 - 2 3 है और ये 5 है, क्या बराबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने एक तरफ घटाया और एक तरफ नहीं घटाया।
एक तरफ घटाया और आप एक तरफ नहीं घटाया, तो इसीलिए अगर 2/5 इधर घटा रहे हो तो उधर भी घटाएंगे, इधर भी घटाएंगे, तब जाके अब ये देखो 3 आया, ये भी 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? पहले जो लिखा है वो रहेगा, फिर -2/5 किए, पहले 1 है रहेगा, 2/5 किए। ये बेसिक है, इसी तरह से जानना चाहिए, नहीं तो क्लास 11th में जब जाओगे तो इनइक्वालिटीज़ आती है, ये लेस देन ग्रेटर देन आती है। उस समय अगर आप कहोगे कि सर +2/5 इधर है ना, बराबर को उधर भेज देते हैं, -2/5 हो जाएगा, चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाएगी उस समय, इसीलिए ये बेसिक है इनइक्वालिटीज़ की। आखिर क्यों बोला जाता है कि ये +2/5 है तो उधर भेज दिया जाएगा तो -2/5 हो जाएगा? बताओ क्यों बोला जाता है? कोई नियम ही होगा ना? नहीं, आखिर कोई नियम होना चाहिए ना। यहाँ पे यही तो लग रहा है कि 5x/3 यहाँ लिखा हुआ है, हम 2/5 को उधर भेजें तो इधर प्लस में था तो उधर माइनस में गया है। लेकिन हम बोलेंगे कि बराबर के इधर प्लस में तो उधर भेज देंगे माइनस में हो जाएगा। काहे भेज देंगे? प्लस में तो गुना में काहे नहीं चल जाएगा, इधर प्लस में तो गुना में काहे नहीं चल जाएगा, माइनस में क्यों जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो उसका क्या रूल है कि इक्वेशन पहले बराबर होता है और इक्वेशन में हम दोनों तरफ सेम चीज़ क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जब हम इधर घटाए तो ये गायब हो गया, इधर घटाए तो बच गया। तो ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि 2/5 उधर गया है और वो प्लस में था तो उधर माइनस में गया है, लेकिन रूल उसके पीछे यही है। बात समझ में आई? चलिए इतना कर लिए तो सबसे पहले हम आरएचएस को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाई 1 कर लेते हैं। तो ये 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 होगा क्या? अब 1 से हम 5 में डिवाइड किए, कितना आएगा 5, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, माइनस 5 से 5 में डिवाइड 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, तो 5 में से 2 गया, कितना आया 3/5, और ये किसके बराबर है 5x/3 के। अब हमको x चाहिए, हमें x चाहिए, हमको 5 और 3 क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। हमको अगर x बराबर निकालना है तो x के साथ कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल 1 के सिवाय। तो हम इस 5/3 को कैसे गैप करेंगे, देखो ये इसमें x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, अगर किसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 हो जाए और डिवाइड में 5 हो जाए तो ये 3 से 3 को काट लेगा, 5 से 5 को काट लेगा। तो इक्वेशन का नियम क्या है कि अगर आप इधर 3/5 से मल्टीप्लाई करो, आपकी ज़रूरत पड़ रही है 3/5 से मल्टीप्लाई करने की, तो आरएचएस में भी आपको क्या करना होगा। इक्वेशन का नियम है ना कि आप इधर मल्टीप्लाई किए तो उधर भी करोगे, तो इधर किस चीज़ से मल्टीप्लाई किए हो, उधर भी किस चीज़ से करना होगा। पहले से 3/5 है, उसका हम क्या करेंगे, वो तो रहेगा ही। दोनों तरफ सेम वर्क करना होता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, बट बेटा उलट के चला गया, देखो ये पलट गया, 5 नीचे चला गया, 3 ऊपर चला गया, काहे चला गया, यही रियल मीनिंग है उसका, कि ये इधर वाला जो हम दोनों तरफ जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जानते हैं इक्वेशन बराबर रहती है। और जब हम इसको काटते हैं तो लगता है हमें कि x से ये 3/, जब 5 और 3 जो है वो जुदा हुआ है तो वो उल्टा हो गया है, 3 मल्टीप्लाई में चला गया, 5 डिवाइड में चला गया। उसके पीछे का लॉजिक यही है। x = कितना आ गया फाइनली, 3 3 जा 9 और 5 5 जा, ये नहीं ना कटेगा, ऊपर का ऊपर थोड़ी कटता है, 9/25। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। यही आपका x का वैल्यू है। समझ में आ रही है बात? अब कुछ स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। इसको प्रिंट कर लीजिए पहले। बनाने को दे दीजिए। हाँ दे रहे हैं, बनाने को भी दे रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। हम बोल रहे हैं ना धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अभी यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ x/2 है, फिर x/5 है और 3x/10 है। साथ ही साथ इसके साथ एक नंबर भी है -4/5। हमको फाइनली x का वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या चाहिए कि एक साइड x बच जाए और एक साइड नंबर्स चले जाए, एक साइड x बच जाए और बराबर के उधर सारे नंबर्स आ जाएं, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसके पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ जो 4/5 है, क्या उसमें x है? नहीं है ना, x इसी में ना है, तो बराबर के उधर उसको रहने देंगे। ये -4/5 को उधर कर देंगे। तो उधर कैसे किया जाता है, दोनों तरफ क्या कर देंगे कि ये गायब हो जाएगा, 4/5 इक्वेशन है ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, -4/5 है तो +4/5 कर देंगे, इधर कैंसिल हो जाएगा, उधर बच जाएगा। बेसिक यही है। रट के मत पढ़ो, रट के पढ़ोगे चीज़ें नहीं समझ में आएंगी।
प्लस एक्स बाई 5 है और प्लस 3x/10 है। पहले LHS में यही पूरी क्वांटिटी थी, प्रिंट किए हुए हैं। अब क्या कर देंगे, प्लस 4/5 बराबर को उधर 1/5। समझ में आ गई, प्रिंट करना शुरू, 4/5 हो गया। अब ये 4/5 माइनस में और ये प्लस में कैंसिल होगा, यस सर। बोलो उधर। सर हमको ये नहीं समझ, डबल 4/5 का इसमें कैसे आएगा ये? सर, बेटा वाला भाई की बेटा बात- तुम नहीं समझ रहे हो, ये इक्वेशन पहले से है LHS में, ये है ना, बोलो यहाँ तक हाँ। और ये वाला 1/5 भी इधर है। हमने एक्स्ट्रा क्या किया, हमने एक्स्ट्रा 4/5 जोड़ा, इधर भी जोड़ेंगे ना यार, घटा थोड़ी देंगे वही तो हम घटाने वही तो ना ना, ठीक सर, है, सुनिए। बता दिए, अच्छे हुआ। तो सर वो 1/5 के इधर ना होगा, हाँ तो 1/5 को उधर है ना, प्लस 4/5। तो सर वो प्लस 1/5 के इधर डालेंगे। बेटा बराबर के इधर भी जोड़ोगे ना, उधर भी ना जोड़ोगे, दोनों तरफ ना जोड़ोगे। अच्छा, महान हो, तुम्हारे ऊपर बुक लिखाएगा। ये सब भगवान जब ज्ञान बांट रहे थे। इसको काटिए 4/5 को। किससे काटे, इससे कटेगा नहीं। ये कटेगा बेटा, पाइप को लूट लेगा x/2 प्लस x/5 और इज इक्वल टू 3x प्लस में 3x/10 और बराबर के उधर 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। जब एलसीएम दोनों का सेम रहता है ना तो सिंपली ऊपर जोड़ दिया करो, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, दोनों नीचे सेम होगा तब। अब 2, 5 और 10 का इधर क्या होगा, क्या होगा 10, 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 5 से x में गुना 5x, फिर 5 से 10 में भाग, 5 दूना 10, 2 से x में गुना 2x, फिर 10 में 10 से भाग 1, 1 3 3x, 5/5। समझ में आया बात। अब तुरंत अगर हमको ये समझ में आ रहा है कि ये कट रहा है तो काट देंगे, 1/1 कर देंगे। 1/1 हाँ एकदम सही है। अब ऊपर क्या होगा, 5 2 7 7 3 10, तो 10x अब बटे 10। बढ़ जाएगा। ये तो बड़ी हमारी सौभाग्य है कि ये 10 और 10 कट गया। एक आ गया। x हमको अकेला चाहिए था, x अकेला हो गया तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट x बराबर 1 इसका आंसर हो गया। समझ में आई बात। यस सर। तो जितना भी यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि जितना भी x है उसको हम चाह रहे हैं कि एक तरफ रहे और दूसरा वाला जो नंबर है वो एक तरफ रहे। अब थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो LHS में ही सारा x है। अब कहोगे कि सर ये -1 तो x में नहीं लगा हुआ है। बेटा ये पूरा डिवाइड में है, जाएगा तो पूरा जाएगा। तो सबसे पहले का वर्क क्या होगा इसमें, ज़रा बताओ आप हमें। सबसे पहला वर्क क्या होगा इसमें, हमको x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहला वर्क क्या होगा, सर कटाएंगे सब पर। काटेंगे नहीं सर। हाँ क्या होगा बताओ। पहले उसका दोनों का LCM लेंगे। डिवाइड निकालेंगे। डिवाइड निकाल लेंगे, 3 का 15 का LCM लेंगे। 3 और 5 का LCM निकालेंगे। हाँ, तो वही ना सर बोल रहे थे। ठीक है, 3 और 5 का LCM क्या होगा, 15। तो कटेगा तो ये नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दो, 3 गुना 5। एक और बात समझ लेना, अभी बता रहे हैं, अगर LCM दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना। समझ रहे बात को। नहीं समझ रहा। नहीं सर। अरे 3 से भाग दो क्या आएगा, 15 बोलते आते हैं 15 आएगा। नहीं 3 से भाग दो क्या आएगा, 5। उस 5 से इसमें गुना करोगे, या 10। ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट, 2 नंबर है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा 5 का, फिर ये माइनस है, 5 से भाग दो, 3। उस 3 का क्या करेंगे इसमें गुना, तो 3 के ब्रैकेट में होगा पूरा ना, केवल एक ठो में नहीं होगा ना, पूरा में होगा। इसके डिवाइड के नीचे का ऊपर जो पूरा पार्ट है इस पूरे में होगा। हम क्या बोले थे कि अगर 3 गुने 5 आया है ना LCM, तो इस 5 का इसमें गुना हुआ है, इस 3 का इसमें गुना हुआ है, या फिर ये सर। ये याद रखिएगा। कब होगा ये काम, हमेशा नहीं, जब LCM दोनों का प्रोडक्ट हो। गुणा होगा। हाँ, इज इक्वल टू 1/3। अब सबसे पहले ऊपर का वर्क कर लेते हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करना होगा ना, तो 5 दूना के 10x माइनस 5 एकम 5, फिर -3 का गुना करेंगे। हाँ बोलिए। सर वो -3। ये भैया 5 से भागा देंगे ना 15 में, ऐसे प्यार से देखो ना, पहले भाग देते हैं ना, वो 3 जब आ जाता है ना तो उस 3 का ऊपर गुना कर दिया जाता है ना। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो जाएगा, -3 दूना के 6 18x, समझ में आया, माइनस माइनस प्लस। प्लस
माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6 डिवाइडेड बाई 15 और 1/3। अब बेचारे एक्स वाले को क्या करेंगे सबसे पहले, हटाएंगे। एक्स वाला का काम एक्स वाला के साथ होगा, याद रहे, हमेशा याद रहे कि कभी भी हम 10x में से 5 घटा के 5 नहीं लिखेंगे। एक्स वाला का काम एक्स वाले में होगा, कांस्टेंट वाले का काम कांस्टेंट में होगा। तो 10x और 18x क्या आएगा, 8 माइनस 8x 8x और फिर माइनस 5 है और प्लस 6 है, 1 प्लस 1 प्लस और डिवाइडेड बाई 15 और बराबर 1/3। यहाँ तक समझ में आया। अब हमको अगर x का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले 1 नहीं जाएगा, डिवाइड छोड़ेगा ना जब इसे, तब 1 को भेज पाएंगे। याद रखना, अगर पूरी तरह से डिवाइड में कोई नंबर है तो आप 1 को पहले जुदा नहीं कर सकते हैं x से, सबसे पहले जुदाई होगी 15 की। तो ये 15 को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। दोनों तरफ अगर 15 से गुना कर देंगे, हम इक्वेशन में नियम क्या पढ़े हुए हैं, दोनों तरफ सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ इस भाईजान को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 15 डिवाइड में है, हम 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, उड़ जाएंगे। ये उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे, उड़ जाएगा है ना, उड़ गया। और ये 3 5 15, तो यही बोला जाता है आप लोगों को कि 15 उधर चला गया तो मल्टीप्लाई में चला गया, उसके पीछे का लॉजिक यही है। अब कितना हो गया तुम्हारा इक्वेशन, माइनस 8x प्लस 1 इजकल टू 5। यस सर अब हम फिर किसको हटाएंगे, पहले 1 को, तो 1 कैसे हटाएंगे, 1 से ऐसे करेंगे। सही से बैठ जाना, काहे सोच रहा है कि एक बार और ले लें, बैठ जाना सही से। अरे बेटा सही से बैठ जा, तुम नहीं जानता है हमको, उसको चाप हम बहुत खतरनाक टीचर हैं। वो उसको चाहिए उसको माइनस 8x प्लस 1, अब क्या कर देंगे माइनस 1 बराबर 5 माइनस 1। क्यों दोनों तरफ 1 घटाए, क्योंकि प्लस 1 हमको नहीं चाहिए x के तरफ, तो माइनस 1 इधर किए तो उधर भी करना पड़ेगा। यस इधर वाले गए हटा। माइनस 8x और ये इजकल टू 4। घटा देंगे x लिख कर। अब फिर से x के साथ ये 8 क्या रिलेशन रख रहा है, बहुत लोग को लगता है माइनस में है ना, 8 इंटू एक्स ना पढ़ोगे भाई, तो ये 8 कैसे जाएगा, गायब कैसे होगा, दोनों तरफ हम माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ हम माइनस 8 से डिवाइड करेंगे। यस सर तो ये माइनस 8 से माइनस 8 पूरा कट जाएगा और x का वैल्यू, ये माइनस को ऊपर भेजा जा सकता है क्या, नहीं। बिल्कुल भेजा जा सकता है। याद रखना, अगर नीचे माइनस हो ऊपर कर सकते हैं। यस सर 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी कितना आया रिजल्ट, 2 नीचे 2 ऊपर 1, यस सर 1/2 में अंतर होता है और 2 में। यस सर यहीं पे क्या होता है बच्चों से गलती ना, देखो यहाँ पे अगर वो जल्दी जल्दी करता है, जैसे आप कहते हो कि बराबर की इधर उधर भेज देते हैं, तो देखो क्या गलती होती है यहाँ के बाद। बेसिक चीज़ अगर नहीं समझोगे तब वो क्या करता है, कहता है कि सर इधर माइनस में है ना, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, वो 4/8 कर देता है। कहता है बराबर की इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में कर देंगे। माँ से काट अब तुम देखो तो वो काटेगा तो आंसर 1/2 आएगा कि माइनस 1/2 आएगा, माइनस 1 उसका आंसर 1/2 आएगा, जबकि है आंसर माइनस 1/2। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप माइनस 8 से डिवाइड करो तो माइनस यहाँ बच रहा है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर आप भेज रहे हो तो माइनस 8 को भेजो, तब ठीक रहेगा। समझ गए बात को, छापे बिल्कुल बिल्कुल छापिए। इसको नहीं चाहिए। बच्चा ने बात नहीं करना। अब किया- चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, x प्लस 2 इंटू में लिखा गया x प्लस 3 हाँ। प्लस x माइनस 3 और इंटू में x माइनस 2, फिर माइनस 2x और x प्लस 1 इजकल टू 0। हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। सर क्वेश्चन नंबर सबसे पहली बात x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो सबसे पहले जब प्रोडक्ट नहीं करिएगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि मल्टीप्लाई करिएगा तब ना प्लस का काम होगा। सर काट नहीं सकते हैं। किसको काटिएगा जरा बताइए, माइनस एक्स x माइनस 2 x प्लस 3। किसको, एक्स माइनस ये इसको x प्लस 3 x माइनस ये प्लस में है ना, इंटू में है ना, हाँ। मल्टीप्लाई में ना कोई रिजल्ट है, कैसे कट जाएगा। मल्टीप्लाई में रिजल्ट एक दूसरे से नहीं कट सकता है। सबसे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। इस पूरे का मल्टीप्लाई ना इसमें पूरे में करना है, तो पहले हम केवल एक्स पे फोकस्ड रहेंगे, एक्स पे अपना फिंगर रखे रहेंगे और एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स में एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर
फिर x में 3 का होगा तो हाँ प्लस 3x हाँ, बार पागल हो गया। प्लस 3x। x का काम हो गया दोनों में, ब्रैकेट यही तक था ना, हाँ सर। उधर नहीं जाएगा फिर मल्टीप्लाई होने के, क्योंकि वो प्लस हो चुका है। अब 2 पे उंगली रखेगी क्योंकि हमें पूरा का मल्टीप्लाई करना था। तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x, और 2 का 3 में होगा तो 3 दूना के 6 होगा। अब 2 का भी मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, इसका भी मल्टीप्लाई हो गया, कहानी खत्म हो गई इसकी। अब हम फिर किस में मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 का x माइनस 2 में, फिर 2 है, 2 है ना, तो फिर x पे फिंगर रखेंगे और x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। तो x का x में होगा तो x स्क्वायर, फिर x में माइनस 2 का होगा तो माइनस 2। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू एक्स 2x। फिर माइनस 3 पे उंगली रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो चुका है तो x का यहीं तक ब्रैकेट है। माइनस 3 पे उंगली रखे, माइनस 3 का x में करेंगे कितना होगा माइनस 3x होगा। फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6। अब ये क्या, अब आगे तो जा सकता है क्योंकि ब्रैकेट यहीं तक है। अब फिर माइनस 2x का केवल अकेला मल्टीप्लाई दोनों में, तो ये तो आसान है, माइनस प्लस माइनस 2x का x में करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, x में पावर है ना 1 1 जुड़ जाता है। अब माइनस 2x का 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 2x का 1 में करेंगे तो 2x बराबर 0। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर हुआ, और वो 2x स्क्वायर ये माइनस 2x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, तो इस पूरे को काट देते हैं। समझ में आई बात। अब यहाँ पे प्लस 2x है और यहाँ माइनस 2x है, कट जाएगा। 3x जितना प्लस जो है उतनी ताकत माइनस की है, कट जाएगी। ये प्लस 3x है, ये माइनस 3x है, कटेगा। अब क्या बचा इधर, एक बचा 6, 6 नहीं कटेगा सर। नहीं प्लस 6 से प्लस 6 कट जाएगा कि दोस्ती करेगा, वो 12 हो जाएगा। दोस्ती करेगा ना, लड़ाई करेगा। यस सर, माइनस में कर देता हूँ। बेटा ठीक से बैठ जा, नज़र पे चढ़ रहे हो। 6 6 12, और ये जो माइनस 2x है उसको रहने देते हैं बराबर। अब हमको अगर x का वैल्यू निकालना है तो 12 को पहले हटाएंगे, 12 को पहले हटाएंगे तो इधर प्लस 12 है, तो इधर क्या करेंगे कि गायब हो जाएगा माइनस 12। अगर इधर माइनस 12 करेंगे तभी ना गायब होगा। तो इधर अगर 12 घटाए हो तो उधर भी 12 घटाना पड़ेगा, ये कट गया। अब ये माइनस 2x बराबर क्या नज़र आया हमें, माइनस 12। अब x के साथ माइनस 2 किस रिलेशन में, हाँ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। माइनस 2 से हम डिवाइड कर देंगे सर, ये इधर माइनस 12 है, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कट गया, 2 छके 12, ये माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, तो x बराबर 6। अब सुनो यहाँ पे अगर तुमको चेक भी करना है ना तो चेक भी कर सकते हो कि हम सही बनाए हैं कि नहीं। अब वो कैसे, तो x बराबर जो 6 है इसमें डाल दो और देखो कि LHS वाली कैलकुलेशन RHS के बराबर आ रही कि नहीं, मतलब 0 आ रही कि नहीं आ रही है। तो चलो ज़रा रख के देखते हैं। x बराबर 6 इसमें रखेंगे कितना होगा, 6 2 जोड़ रहा है ना, इस ब्रैकेट में 8, फिर गुना है, फिर 6 जोड़ दे रख रहे हो, 6 3 9, फिर प्लस 6 में से 3 घटा क्योंकि x में 6 ही रखना है ना, तो 6 में से 3 घटा 3 गुने 6 में से 2 घटा 4। समझ रहे बात को। अब ये 6 यहाँ रखोगे तो माइनस 2 गुने 6 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 6 दूना 12। अब ब्रैकेट में 6 और 1 7, यानी कि 7 का गुना होगा। आना क्या चाहिए 0, आना क्या चाहिए 0। देखते हैं ये 9 8 72 होगा, बोलो। फिर प्लस 4 तिया 12 होगा, फिर ये देखो 12 7 84 होता है, अरे बोलो 72 और 12 84 होगा, और माइनस 84 बराबर की इधर 0 आया, उधर भी 0 था। तो इसी तरह से कोई भी जो x का वैल्यूज़ निकलता है उस x के वैल्यूज़ को फाइनली आप क्या कर लो, इक्वेशन में डाल के देख लो कि LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब कहीं रास्ते में गलती हुई है। समझ गए बात को। और भी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसे बनाइएगा, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग इस पे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चंस आपका होमवर्क है,
और इसे आप 1 बाई 1 करके बनाइएगा और आपके बगल में आंसर भी दिया गया है 1 2 3 4 से लेके 15 तक 13 14 15 सारे आंसर को मैच कराइएगा। आंसर मैच करने का एक तरीका तो ये है वहाँ से मैच करा लो, और नहीं तो आप चेक करके देख लो कि x का वैल्यू डालने पे वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से प्रिंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 6.1 है ना, बराबर में x प्लस 6.1। बाद बाकी आप सारे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी अच्छा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इसमें का भी जो भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होगा, जो बच्चे फंसेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन नहीं बने आप कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये सर नहीं बना, आप बता दीजिए। ठीक है ना, थैंक यू।